हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करने वाले हम 12th केमिस्ट्री भाग फर्स्ट का पहला चैप्टर ठोस अवस्था। तो देखिए ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठोस जी हमारे यहाँ पर वो प्रकार के होते हैं चार: आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक। तो ठोस हो गए अपने यहाँ पर चार प्रकार के। और अब आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तीन: ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। आणविक ठोस तीन प्रकार के हो गए: ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित ठोस। तो ध्रुवीय ठोस होते हैं मुलायम, इनका एक गुणधर्म है कि ये मुलायम होते हैं। ध्रुवीय भी मुलायम होते हैं लेकिन हाइड्रोजन आबंधित कठोर होते हैं। ध्रुवीय ठोसों का उदाहरण है HCl, SO2 और हाइड्रोजन आबंधित है H2O। हाइड्रोजन आबंधित वो होता है जिसमें एक तरफ तो FON हो और दूसरी तरफ H+ से जुड़ा हो, उसे हाइड्रोजन आबंधित कहते हैं। जैसे NH3, इसका एक तो N हो गया, एक H हो गया, तो ये हाइड्रोजन आबंधित ठोस है, इसलिए हम इसे हाइड्रोजन आबंधित कहते हैं। जल में भी एक तरफ O होता है, दूसरी तरफ H2 होता है, तो H2 इसलिए ये हो जाता है हाइड्रोजन आबंधित ठोस। अब अगला देखिए आयनिक ठोस। आयनिक ठोसों में अवयवीकरण यानी क्रिस्टल होते हैं, इनके आयन होते हैं। आयनिक ठोसों में इनमें बल लगता है कुलम्बी या स्थिरवैद्युतिक बल। आयनिक ठोसों के उदाहरण है NaCl, MgO, ZnS, CaF। इनकी एक विशेषता होती है, ये कठोर होते हैं लेकिन भंगुर हो जाते हैं, यानी इसे किसी प्रकार से प्रहार किया जाता है, इन्हें पीटा जाता है तो आयनिक ठोस भंगुर यानी टूट जाते हैं। और एक विशेषता और है इनकी, ठोस अवस्था में विद्युत रहती परंतु गलित और जलीय में विद्युत का चालन करते हैं। देखिए कैसे करते हैं ये। NaCl अगर यदि ठोस है तो ये विद्युत का चालन नहीं करेगा। अगर ठोस NaCl विद्युत का चालन नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। सभी आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेंगे। जब हम NaCl का जलीय विलयन लेंगे तो ये एक Na+ में टूट जाएगा और एक Cl- में, इसलिए ये इसमें आयन बन जाएंगे और आयन के कारण ये गति करेंगे, तो इसलिए इनमें विद्युत का चालन होगा। तो इसलिए ठोस में ये आयन से बंधे रहते हैं और जलीय विलयन में ये आयन टूट जाते हैं, इसलिए आयन गति करते हैं और विद्युत का चालन होते हैं। अब धात्विक ठोस है। धात्विक ठोस में इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन का इनमें बंध होता है, धात्विक आबंध होता है इनमें। इनका उदाहरण है सभी आयनिक ठोस जैसे लोहा, कॉपर, Ag, Mg। ये कठोर होते हैं, आगतबंध होते हैं और तन्य। आगतबंध में इन्हें बहुत उच्च ताप पे दिया जाता है। तन्य मतलब यदि इन्हें खींचकर लंबा या बधाया जा सकता है तो ये तन्य होते हैं, कठोर होते हैं, तन्य होते हैं। अगला है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस में अयस्क परमाणु होते हैं। आबंध इनका सहसंयोजक ठोसों के मध्य सहसंयोजक बंध होता है। इनका उदाहरण है SiO2 यानी क्वार्ट्ज, SiC हीरा और ग्रेफाइट इनका उदाहरण है। ये कठोर भी होते हैं, ये सहसंयोजक ठोस कठोर होते हैं और विद्युत का चालन नहीं करते हैं। सहसंयोजक ठोस की एक बात है कि ये कठोर होते हैं लेकिन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इसका एक अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का चालन करेगा, ये सहसंयोजक ठोस का अपवाद है, यानी ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है और कोई भी सहसंयोजक ठोस विद्युत का चालन नहीं करता। तो इसमें इस स्लाइड में हमने पढ़ा कि ठोस चार प्रकार के होते हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस। अब पढ़ेंगे हम इनके बारे में आगे। देखिए अगला है, अब देखेंगे क्रिस्टल तंत्र, यानी ये जो आपको दिख रहा है घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिकोणीय, एकंताश, त्रिंताश। इनको पैरामीटर के आधार पर मात्रक कोष्टिकाओं को 7 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टल समुदाय कहते हैं। यानी आपसे पूछ ले कि क्रिस्टल समुदाय कितने होते हैं?
क्रिस्टल समुदाय होंगे आपके 7। कितने होंगे? तो 7 क्रिस्टल समुदाय होते हैं। इनमें पहला है घनीय, दूसरा है द्विसलंबाक्स, विषमलंबाक्स, षटकोणीय, त्रिकोणीय, एकंतास और त्रिंतास। ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्रिस्टल समुदाय कितने कितने होते हैं, तो 7 क्रिस्टल समुदाय होते हैं। अब इनमें देखिए कि घनीय की कोर लंबाई कितनी होती है। इनमें ए बी सी और ये इन घनीय की तीनों पैरामीटर अक्षीय लंबाई बराबर होती है। द्विसमलंबाक्स की ए और बी बराबर सी नहीं होती, यानी 2 लंबाई इसमें बराबर होती है, 1 लंबाई इसमें अलग होती है। विषम लंबाक्स में तीनों लंबाई अलग अलग होती है। षटकोणीय में 2 लंबाई बराबर होती है, 1 अलग होती है। त्रिंतास में तीनों लंबाई बराबर होती है, एक अंतास में कोई भी लंबाई बराबर नहीं होती और त्रिंतास में भी कोई भी लंबाई बराबर नहीं होती। अब देखते हैं इनके अक्षीय कोण। घनीय में अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री होगा। द्विसमलंबाक्स में भी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा। विषम लंबाक्स में भी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा। लेकिन षटकोणीय में अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री होगा और गामा यहाँ पर 120 डिग्री होगा। षटकोणीय को कई बार पूछ लेते हैं कि इसमें अक्षीय कोण कितने होते हैं, तो अल्फा और गामा 90 होगा और लेकिन अल्फा और बीटा 90 होगा, गामा 120 डिग्री होगा। त्रिकोणीय में अल्फा बीटा गामा, अल्फा और बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं, यानी 90 से कुछ अलग होते हैं। एकंतास में होगा अल्फा और गामा 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। और त्रिंतास ये तो आपको याद ही करना है, त्रिंतास को तो आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि ना तो इसकी अक्षीय लंबाई बराबर होती है, ना ही इसका कोई कोण बराबर होता है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण थे। हम आपको कुछ यहाँ पर हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट ही बता रहे हैं, पूरे चैप्टर यहाँ पर रिवाइज नहीं करा सकते। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए जो है हम वो आपको बता देते हैं। अब चलिए अब करते हैं आज के MCQ। देखिए पहला MCQ है हमारा कि एक काय केंद्रित घन संकुल BCC व्यवस्था में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। यानी काय केंद्रित घन संकुल दे रखा है, काय केंद्रित घन संकुल। देखिए घन संकुल में क्या होता है, 8 कोनों के अलावा एक मिड में होता है, उससे काय केंद्रित घन संकुल। उसमें कितने होंगे, उसमें होंगे 2, यानी 8 मल्टीप्लाई 1/8 तो 8 से 8 कट जाएगा तो 1 तो इसका आ जाएगा और एक मिड में होता है तो 1 + 1 बराबर 2, तो 2 हो जाएंगे। एक BCC व्यवस्था में परमाणुओं की संख्या 2 हो जाएगी। अब चलिए दूसरा है, एक यौगिक A व B क्रिस्टलीकरण में घनीय संरचना बनाती है जिसमें परमाणु घन के कॉर्नर पर स्थित है और B का परमाणु फलक केंद्रित पर स्थित है, फलक के केंद्रों पर स्थित है। यानी एक कोनों पर है तो 8 × 1/8 तो इसमें एक परमाणु आएगा तो A बराबर 1 हो जाएगा। B आता है केंद्रों पर है तो B है फलकों के केंद्रों पर, तो 6 × 1/2 2 AB। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा, देखिए A है, इसमें कॉर्नर पर होती है परमाणु संख्या 1 और B है फलक केंद्रीय, तो फलक केंद्र पर परमाणु संख्या होती है 3, तो A1 B3, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट A1 B3, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड है, निम्न में से कौन सा समूह 13-15 का नहीं है, यानी 13 से 15 का नहीं है। तो चलिए बताइए आप, फर्स्ट आएगा इसमें INSB या सेकंड GAAS, थर्ड आएगा CDSE या फोर्थ आएगा AILP। बताइए, आपके पास कुछ सेकंडों का समय है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड CDSE, यानी इनमें से CDSE समूह 13 और 15 का नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन SCP की इकाई कोशिकाओं में कुल परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बताइए। तो देखिए यहाँ पर एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन दे रखा है, तो हम जानते हैं कि षटकोणीय में प्रत्येक परमाणु 6 अन्य परमाणुओं से घिरा होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर अगर ये परमाणु है तो ये एक इससे 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 ऐसे कुल मिलाकर 6 परमाणु से घिरा होता है। ये चित्र डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं था, इसलिए आप बी आंसर इसका राइट है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस ऋणायन की सर्वाधिक समन्वय संख्या होती है, बताइए। निम्न में से कौन सा ऋणायन है जिसकी सर्वाधिक समन्वय संख्या होगी? निम्न में से कौन सा ऋणायन है जिसकी सर्वाधिक समन्वय संख्या होगी? तो इसका राइट आंसर है Na2O की सर्वाधिक ऋणात्मक समन्वय संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट की त्रुटियां प्राप्त होती है जबकि, इसमें आपको बताना है कि शॉर्ट की त्रुटि प्राप्त होते कैसे होते। क्रिस्टल जालक से असमान संख्या में धनायन एवं ऋणायन प्लान कर जाते हैं। क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन प्लान कर जाते हैं। एक आयन अपनी सामान्य स्थिति छोड़कर अंतराकाशों में चला जाता है, या क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। तो इसमें बताइए क्रिस्टल जालक में क्या आएगा कि शॉर्ट की त्रुटियां क्या होती है, बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है बी। क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन पलायन कर जाते हैं। यानी ये कोई क्रिस्टल जालक है, इनमें से कोई भी अपना स्थान छोड़कर बाहर चल जाएगा तो उसको कहेंगे अपन शॉर्ट की त्रुटि। यदि वो यहीं इनमें से किसी अंतराकाशों में चला जाएगा तो उसे कहेंगे हम फ्रेंकल त्रुटि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्रिस्टल जालक में समान संख्या में जितने धनायन जाएंगे उतने ऋणायन पलायन कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। एक पी प्रकार का पदार्थ परावैद्युतिक रूप से क्या होता है, यानी पी प्रकार का पदार्थ परावैद्युत क्या होता है, बताइए। फर्स्ट धनात्मक, सेकंड ऋणात्मक, थर्ड उदासीन, फोर्थ पी अशुद्धियों की सांद्रता पर निर्भर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड उदासीन, यानी पी प्रकार का परावैद्युत पदार्थ उदासीन होता है। 8 क्वेश्चन देखिए। समन्वय संख्या 8 निम्न में से किस धनायन के लिए होगी, यानी कौन से अवयव की समन्वय संख्या 8 होगी? निम्न में से किसकी समन्वय संख्या 8 होगी? तो बताइए आप। फर्स्ट है इसका CaCl, सेकंड है ZnS, थर्ड है NaCl, फोर्थ है Na2O, बताइए। चलिए देखिए, तो सबसे ज़्यादा होगी CaCl, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो अनुचुंबकीय दर्शाता है, अनुचुंबकत पैरामैग्नेटिक प्रवृत्ति का होता है? MnO, NiO, VO, Mn2O3, बताइए। 9th क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसमें हो जाएगा MnO नहीं होता है, NiO नहीं होता है, Mn2O3 नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CVO। VO अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। 10th और लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जरा इधर कर लेते हैं कि एक षटकोणीय आद्य एकक कोशिका में चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या क्या होती है, यानी ये पूछ रहा है कि षटकोणीय आद्य एकक कोशिका में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या कितनी होगी क्रमशः, यानी 8 या 4, 6 या 6, 2 या 1 या 12 या 6, बताइए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
चतुष्फलकीय में तो हो जाएगी इसकी 12th और अष्टफलकीय में 6, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 12 और 6। चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।